हम इन पेज के टूल्स को स्टडी करेंगे। इन पेज में टूल बार साइड पे आ रही होती है बाएं तरफ। ये हमारे सामने इन पेज पे टूल बार नज़र आ रही है। इसमें जो टूल्स हैं इनको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे ऊपर है एरो टूल। एरो टूल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उसमें पिक्चर बॉक्सेस हैं, उसमें ड्राइंग्स जो आपने बनाई हों, ये सारी चीज़ें जो इनको सिलेक्ट करने के लिए हम एरो टूल को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसके ज़रिए से हम लोग एक खाना बना के उसके अंदर लिखाई कर सकते हैं। इधर से इसको क्लिक करके सिलेक्ट किया और अपने डॉक्यूमेंट के एरिया में ड्रैग करके इससे एक बॉक्स बनाया। जितना बड़ा बॉक्स बनाना हो उसको बना के आप छोड़ दें तो आपके सामने बॉक्स के अंदर कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स फिक्स्ड हाइट और विड्थ का होता है। जबकि अगर आप चाहते हो कि ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बने जिसकी विड्थ तो फिक्स हो लेकिन हाइट फिक्स ना हो, तो फिर आप ये दूसरे बटन को क्लिक करेंगे और क्लिक करके आप उसी तरह ड्रैग करके डायलॉग टेक्स्ट बॉक्स बनाएं। अब आप जब इसके अंदर लिखेंगे तो जो आप लिखते जाएंगे एंटर दबाने पर या लिखाई के बढ़ने पर ये टेक्स्ट बॉक्स खुद ब खुद नीचे को लंबा होता चलेगा। इसको फ्लेक्सिबल टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। एरो टूल के नीचे दूसरा टूल है हैंड टूल। ये असल में राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब कभी आप राइटिंग करना चाहें तो आप इस टूल को सिलेक्ट करके जिस जगह राइटिंग करनी हो उस जगह क्लिक करें और क्लिक करने के बाद कर्सर आपको वहाँ पे नज़र आएगा। आप वहाँ पे उस लिखना शुरू कर दें। इसके आगे ये एक बटन है। इस बटन के ज़रिए से आप किसी चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जिस चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया टेक्स्ट बॉक्स को। सिलेक्ट करने के बाद जिस तरफ से उसको घुमाना हो उस तरफ से पकड़ा और जितना घुमाना हो ड्रैग करके उतना उसको घुमा लिया। अब जब आप इसके अंदर लिखाई करेंगे तो वो तिरछी लिखाई बन जाएगी। तो इस तरह तिरछी लिखाई करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे ये एक दो टूल्स हैं। ऊपर वाले टूल के ज़रिए से हम लोग मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक कर सकते हैं। लिंक करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि जब एक टेक्स्ट बॉक्स में लिखाई पूरी हो जाए तो ख़ुद ब खुद कर्सर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में चला जाए और बाकी लिखाई उसमें आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आप उनको लिंक करते हैं। जैसे अभी हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं फिक्स्ड विड्थ और हाइट का, ये हमने बनाया। अब हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे जो ही तो हम देखेंगे कि जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे उनके कॉर्नर्स पर दो कॉर्नर्स पर इस तरह बॉक्सेस हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे रंगीन। हम पहले एक टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे तो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के दरमियान एक तीर का निशान हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस लिंक हो चुके हैं। अब अगर हम इनके अंदर लिखाई शुरू करें तो
आप देखें कि हमने इसके अंदर लिखाई शुरू की, तो हम जो जो इसमें लिखते जाएंगे, जब तक तो इसमें जगह होगी उस वक्त तक इसमें पहले टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाता रहेगा, लेकिन जो ही इसमें जगह ख़त्म हुई तो आपने देखा कि दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में खुद ब खुद लिखाई शुरू हो गई। तो इस तरह हम लोग लिंक टेक्स्ट बॉक्सेस बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नीचे जो बटन है, इसके ज़रिए से हम लोग अगर कोई लिंक टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं तो उनके दरमियान लिंक को ख़त्म करने के लिए हम इस बटन को इस्तेमाल करते हैं। इसको आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप जिन टेक्स्ट बॉक्सेस के लिंक को ख़त्म करना चाहते हैं उनमें से किसी एक के ऊपर आप क्लिक करें तो लिंक ख़त्म हो जाएगा। इस तरह हम इसका लिंक ख़त्म कर लेते हैं। इसके नीचे ये एक बॉक्स है, इसके ज़रिए से हम लोग पिक्चर लगाने के लिए बॉक्स लगाते हैं। ये पिक्चर बॉक्सेस के लिए हमारे पास 3 कंट्रोल्स हैं, 3 बटन्स हैं। ऊपर वाले बटन के ज़रिए से हम लोग पिक्चर बॉक्स बना सकते हैं जिसके एजेस शार्प होंगे, यानी जो कोनों वाला होगा, चौकोर। दूसरे के ज़रिए से हम लोग गोल तस्वीर लगाने के लिए पिक्चर बॉक्स लगा सकते हैं। और तीसरे के ज़रिए से हम लोग चौकोर तस्वीर लगाने के लिए लगाते हैं जिसके किनारे गोल हों। तो हर सूरत में तरीका यही है कि हम पहले टूल बार को पे बटन दबाएंगे, बटन को दबाने के बाद हम डॉक्यूमेंट एरिया में आके ड्रैग करके जिस साइज़ में तस्वीर बनानी है उस साइज़ में हम उसको लगा देंगे। जब हम लगाएंगे तो लगाने के बाद हम उसके ऊपर पॉइंटर लाएंगे। जो ही हम उसके ऊपर पॉइंटर लाएंगे तो उसकी शक्ल हाथ की बन जाएगी। जब ये हाथ की शक्ल में हो तो उस वक्त हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से हमारे सामने ब्राउज़ का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें ब्राउज़ करके हम लोग जो तस्वीर लगाना चाहते हों उस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम प्रीव्यू उसका देखना चाहते हो तो हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद हम ओपन को क्लिक कर देंगे, वो तस्वीर हमारे पास इधर आ जाएगी। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पे भी कोई तस्वीर लगा सकते हैं। फिर नीचे ये मुख्तलिफ बटन्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स बना सकते हैं। अगर हम लोग चौकोर शक्ल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम चौकोर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करके हम लोग यूँ लगा देंगे। इसी तरह अगर हम लोग गोल दायरा लगाना चाह रहे हैं तो हम यूँ लगा देंगे दूसरे बटन के ज़रिए। इसी तरह ये नीचे बाकी बटन हैं जिनके ज़रिए से हम लोग मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स बना सकते हैं। जब भी हम किसी किस्म की डायग्राम बनाते हैं तो उसके मुतालिक अगर प्रॉपर्टीज़ में कोई तब्दीली करनी हो तो उसके लिए हम उस चीज़ को सिलेक्ट करके ऊपर प्रॉपर्टीज़ पैनल में से, प्रॉपर्टीज़ बार में से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये था टूल बार्स के ऊपर मौजूद टूल बार्स का एक तारुफ।